जय जय श्री राधारमन, जय जय नवल किशोर, जय 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 चितचोर प्रभु, तो जय जय माखन चोर। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको हरिवंश महापुराण के 34वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि बलराम जी और श्री कृष्ण जी का पुरी और प्रवासियों की रक्षा के लिए मथुरा से दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करना, परशुराम जी से उनकी भेंट तथा उन दोनों को कौमंत पर्वत पर चलने के लिए उनकी सलाह देने की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसको श्रवण करने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं बहनों के अभी तक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो हमारी कथा को शुरू से और आखिर तक अगर सुनती हैं तो उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बाल कृष्ण लाल की जय, कन्हैया लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। भैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय विकद्र की बात सुनकर महायशस्वी वसुदेव संतुष्ट चित्त से इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण जो राजनीति के 6 गुणों से युक्त बात बोले अथवा उन 6 गुणों के उपयोग का अवसर बताइए। वह राजा है जो मंत्रार्थ तत्व गुप्त मंत्रणा का प्रयोजन एवं महत्व समझता हो। वह राजा है बुद्धिमान। विकद्र ने तत्व और हित की बात बताई। यदुश्रेष्ठ विकद्र ने उन राजधर्म का प्रतिपादन किया जो सत्य होने के बाद ही जगत के लिए हितकर है। अब तुम्हें जो हितकर जान पड़े वह करो। अपने पिता वसुदेव तथा महात्मा विकद्र का यह कथन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने एकाग्रचित होकर उसने उत्तम बात कही। आप लोगों ने बैर के मूल कारण शत्रु के पराक्रम, न्यायोचित बर्ताव, शास्त्र की आज्ञा तथा देववश भविष्य में होने वाले कार्य पर दृष्टि रखते हुए जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया। अब उसका उत्तर सुनिए और सुनकर यदि ठीक जचे तो उसे ग्रहण कीजिए। इसमें संदेह नहीं है कि राजा को राजनीति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए यह उचित है कि संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधी भाव और समाश्रय, इन 6 गुणों का क्रम से सदा चिंतन करता रहे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बलवान शत्रु के समीप न ठहरे। समय का ज्ञान रखने वाला पुरुष बलवान शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए स्थान छोड़कर हट जाए। यदि वह शत्रु सेना का सामना करने के लिए
समर्थ हो तो युद्ध का बोझ उठाए। मैं शक्तिशाली होकर भी असमर्थ की भांति इस वर्तमान मुहूर्त में भैया बलराम जी के साथ जीवन की रक्षा के लिए यहां से पलायन करूंगा। यहां से प्रस्थान करने के बाद मैं आर्य बलराम के साथ अपने आप को ही उनका दूसरा साथी बनाकर उस अक्षय शोभा संपन्न दक्षिणा पथ में प्रवेश करूंगा जो सहस्त्र पर्वत से मिला जुला है। वहां हम दोनों भाई एक साथ रहकर करबीरपुर, रमणीय कौचपुर तथा पर्वत श्रेष्ठ गौमांत का दर्शन करेंगे। हम लोगों का दक्षिण गमन सुनकर विजय से सुशोभित होने वाला राजा जरासंध बल के घमंड में आकर मथुरापुरी में प्रवेश न करके हमारा पीछा ही करेगा। तत्पश्चात हमारा अनुसरण करता हुआ वह राजा सेवकों सहित सहाचल के वनों में जा ही पहुंचेगा और हम दोनों को पकड़ लेने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। हमारी यह यात्रा इस यादव कुल के लिए कल्याणकारी होगी तथा पूर्ववासियों के, मथुरापुरी के एवं इस सूरसेन देश के लिए भी सुखदायिनी होगी। विजय की इच्छा रखने वाले राजा लोग जब शत्रु हाथ में आकर निकल जाता है तब वे उस शत्रु के राज्य में पहुंचकर युद्ध में उसका वध किए बिना शांत नहीं होते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों नीति निपुण वीर श्री कृष्ण और संकर्षण बिना किसी घबराहट के दक्षिणापथ की ओर चल दिए। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वे दोनों वीर सैकड़ों रास्तों पर विचरते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तम मार्ग का आश्रय ले सुखपूर्वक आगे बढ़ने लगे। सहा पर्वत के रमणीय शिखरों पर सानंद विचरते हुए वे दोनों दक्षिणापथ के वीर यात्री अपने मार्ग पर बढ़ते ही चले गए। थोड़े ही समय में वे दोनों भाई सहा की पर्वतमालाओं से अलंकृत कबीरपुर में जा पहुंचे, जो उन्हीं के वंशों के लोगों से विभूषित था। वहां पहुंचकर वे दोनों वीर बेड़ा नदी के तट पर भी बड़े हुए बरोहों से युक्त एक श्रेष्ठ वृक्ष बरगद के समीप गए। उस वृक्ष के नीचे उद्दीप्त तपस्वी भृगुनंदन परशुराम जी विराजमान थे, जिनके कंधे पर फरसा सटा हुआ था और जो जटा और बलकल धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण गौर तथा अग्निशिखा के समान प्रकाशमान था। वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। क्षत्रियों का अंत करने वाले परशुराम किसी से क्षुब्ध होने वाले नहीं थे। वे मूर्तिमान समुद्र के समान गंभीर प्रतीत होते थे। उनका अगन्याधान संबंधी कार्य समाप्त एवं सकुचित हो चुका था। फिर भी वे समय समय पर प्रज्वलित अग्नि में आहुति दिया करते थे। तीनों समय स्नान करने के कारण उनका शरीर एवं वस्त्र जल से भीगे हुए थे। वे देवताओं के आदि गुरु बृहस्पति के समान जान पड़ते थे। उनके पास जो श्वेत रंग की सवत्सा बछड़े वाली धेनु थी, वे केवल होम के लिए दुई जाती थी, इसलिए होम धेनु कहलाती थी। इसके सिवा वे मुनि की इच्छा के अनुसार समस्त वस्तुओं को देने में समर्थ थी, इसलिए कामदोना या कामधेनु कहलाती थी। दूध रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी के समान शोभित होने वाला उस होम धेनु को परशुराम जी कहीं खींचकर ले जा रहे थे। वे कभी परिश्रम से थकते नहीं और अविनाशी हैं। श्री कृष्ण और बलराम ने महेंद्र गिरी पर विचरने वाले परशुराम जी को वहां मद्राचल के शिखर पर प्रकाशित होने वाले सूर्य के समान देखा। उनका दर्शन करके वसुदेव के उन दोनों वीर पुत्रों ने न्यायानुसार उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे उस समय वेदी पर प्रज्वलित अग्नियों के समान जान पड़ते थे। इसके बाद वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं लोक वृतांत के ज्ञान में कुशल
श्री कृष्ण ने मुनि परशुराम से स्नेह युक्त मधुर वाणी में कहा, भगवान, मैं समझता हूं कि आप भृगुकुल भूषण, क्षत्रिय कुल विनाशक, मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन परशुराम जी हैं। भृगुनंदन, आपने अपने बाण के वेग से समुद्र को पीछे ढकेल दिया और जितनी दूरी में बाण गिरा समुद्र से उतनी ही भूमि लेकर वहां सुपारक नगर का निर्माण किया। उस नगर की लंबाई 500 धनुष और चौड़ाई 500 बाण है। सहा पर्वत के नुकुंजों में वह समृद्धशाली महान जनपद बसा हुआ है। आपने समुद्र वेला का उल्लंघन करके अपरांत देश में जो पश्चिम समुद्र के तट पर है उस महान जनपद को बसाया है। आपने ही अपने पिता की मृत्यु को याद करके एक ही फरसे से कार्तवीर की सहस्त्र भुजाओं का वह जंगल काट डाला था। आपके द्वारा मारे गए जो शत्रुभूत क्षत्रिय थे आपके फरसे से प्रभावित हुए। उनके स्निग्ध रुधिर से आज भी यह वसुंधरा भीगकर रक्त की कीच से युक्त दिखाई देती है। मैं जानता हूं कि आप भूमंडल के क्षत्रियों पर रोष प्रकट करने वाले रेणुकानंदन परशुराम हैं, क्योंकि आप रणभूमि की ही भांति यहां भी फरसा लिए हुए हैं। अतः विप्रवर, हम दोनों आपसे एक बात पूछना चाहते हैं तथा आप हमारी बात सुनकर निर्भीक हो हमें जो उत्तर देंगे उसे सुनने की भी हमारी इच्छा है। मुनिश्रेष्ठ, परशुराम हमारी निवास भूमि मथुरापुरी है जो यमुना तट पर शोभा पाती है। हम दोनों यादव हैं। यदि हमारे नाम भी कभी आपके कानों में पड़े हों तो आप हमें जानते ही होंगे। यदकुल के श्रेष्ठ पुरुष तथा उत्तम व्रत धारण करने वाले वसुदेव जी के हम दोनों के पिता हैं। हम दोनों भाई जन्म से ही कंस के वैसे ब्रज में ही रखे गए और वहीं उससे संकित रहकर बड़े हुए हैं। प्रथम किशोरावस्था को प्राप्त होने पर हम दोनों भाइयों का मथुरा में प्रवेश हुआ। वह हमने धर्म मर्यादा से विचलित हुए कंस को रंगशाला में बलपूर्वक मार डाला और उसके राज्य पर उसी के पिता को राजा बनाकर बिठा दिया। तत्पश्चात सदा से गोपालन संबंधी कार्य करने वाले हम दोनों भाइयों ने फिर वहीं अपना काम धंधा आरंभ किया। तदंतर राजा जरासंध ने हम दोनों के नगर पर घेरा डालने के लिए निश्चित विचार कर लिया। यद्यपि हम दोनों उसके साथ बहुत युद्ध कर चुके हैं और उनमें उनका लक्ष्य सिद्ध करने में सफल भी हुए हैं, तथापि अपने नगर और प्रजाजनों की रक्षा के लिए हमने जरासंध से लड़ने के लिए कोई उद्योग नहीं किया। व्रतधारी मुने, अभी हम लोगों को शक्ति और साधन का संचय करना है। अतः अकृतार्थ होकर भी हम लोग वहां से चल पड़े। हमारे पास युद्ध के लिए रथ नहीं है, हम पैदल ही हैं। हमारे शरीर पर कवच और हाथों में अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। हम जरासंध के आक्रमण के वैसे नगर को छोड़कर केवल 2 ही जने वहां से निकल आए हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों आपके निकट आए हैं। आप हमें सलाह मात्र देकर हमारा सत्कार करें। उन दोनों का यह निर्दोष वचन सुनकर रेणुकानंदन भृगुवंशी परशुराम ने उन्हें यह धर्मयुक्त उत्तर दिया। प्रभावशाली श्री कृष्ण, मैं तुम दोनों को सलाह देने के लिए ही इस समय यहाँ अपरांत से अकेला ही चला आया हूँ। शिष्यों को भी मैंने साथ नहीं लिया है। कमल नयन, तुम्हारा जो ब्रज में निवास हुआ है तथा तुम्हारे हाथ से जो दानवों और दुरात्मा कंस का वध हुआ है वह सब मुझे विदित है। सुंदर मुख वाले पुरुषोत्तम, जरासंध के साथ होने वाले विग्रह को जानकर ही मैं भाई सहित तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूं। श्री कृष्ण, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम जगत के रक्षक अविनाशी भगवान हो और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए बालक न होने पर भी बालक बनकर प्रकट हुए हो। तीनों लोकों में जो कुछ भी है वह सब
तुमसे विदित अवदित नहीं है, अतः तुम्हें सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि मैं अपनी भक्ति मात्र से प्रेरित हो तुमसे जो बात कहता हूं उसे सुनो। गोविंद, पहले तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ इस करवीरपुर नामक नगर का निर्माण किया है और इस राष्ट्र को बसाया है। श्री कृष्ण, इस करवीरपुर में इस समय मां यशस्वी वासुदेव रहता है, जो रिगाल नाम से विख्यात है। वह सदा ही अत्यंत क्रोध में भरा रहता है। वीर गोविंद, सदा द्वेष का ही अनुसरण करने वाले उस राजा श्रृगाल ने तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए समस्त उत्तराधिकारी क्षत्रिय नरेशों को मार डाला है। वह नित्य घमंड में भरा रहता है, उसका मन वश में नहीं है। वह दूसरों से अत्यंत डाह रखता है। राज्य और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त होकर अपने पुत्रों के प्रति भी निर्दयतापूर्ण बर्ताव करता है। नरश्रेष्ठ, इसलिए वहां सर्वदा इस राजा द्वारा कलंकित घोर करवीरपुर में तुम्हारा ठहरना मुझे ठीक नहीं जचता। वहां रहकर तुम दोनों बंधु शत्रु को बाधा पहुंचाते हुए बल में बड़े चढ़े जरासंध के साथ युद्ध करोगे। उस स्थान का परिचय देता हूं, सुनो। हम लोग आज ही इस पुण्य नदी बेड़ा को भुजाओं से ही पार करके इस देश की सीमा पर स्थित एक दुर्गम पर्वत पर चले वहीं निवास करेंगे। उस पर्वत का नाम है यज्ञगिरी, जो सहज पर्वत की ही उपसका है। वह बड़ा ही रमणीय स्थान है। वहां इन दिनों भयानक कर्म करने वाले मांसाहारी चोर डाकुओं ने अड्डा जमा रखा है। उस पर्वत पर भांति भांति के वृक्ष और लताएं लहला रही हैं। वृक्षों में फूल लगे हुए हैं। इससे उस पर्वत की विचित्र शोभा होती है। वहां हम लोग एक रात निवास करेंगे। तदंतर कटवांगा नाम वाली नदी को पार करेंगे, जो कसौटी के पत्थर से विभूषित है। तुम्हारा भला हो, वह नदी उस महान पर्वत से गिरी हुई है, जो गंगा के प्रताप सी दिखाई देती है। कटवांग का प्रपात झरना तापसारण्य से विभूषित है। हम लोग उसे देखेंगे और वहीं कुछ खा पी कर इन कमनीय एवं प्रसिद्ध पर्वतों पर विचरते हुए वहां उन तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन करेंगे, जो तप में संलग्न होकर कष्ट उठा रहे हैं। तत्पश्चात हम रमणीय एवं श्रेष्ठ नगर कौचपुर में चलेंगे। श्री कृष्ण, वहां तुम्हारे ही कुल में उत्पन्न एक राजा राज्य करते हैं, जो सदा धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उनका नाम है मां कपि। वे वनवासी जनपद तथा वहां के निवासी प्रजाओं के अधिपति हैं। उस राजा से मिले बिना ही हम लोग निवास के लिए संध्या होते होते अंडूह नामक तीर्थ में जा पहुंचेंगे और वहां एक साथ मिलकर रहेंगे। वहां से उतरकर हम लोग सह पर्वत की गुफा में होते हुए उस गोमंत नाम से विख्यात शैल पर जा पहुंचेंगे, जो अनेकानेक शिखरों से विभूषित है। उसका एक विशाल शिखर इतना ऊंचा है कि वह स्वर्गलोक तक पहुंचा हुआ जान पड़ता है। आकाशचारी पक्षियों के लिए भी उस पर चढ़ना कठिन है। वह देवताओं का विश्राम स्थल है और ज्योतियों से घिरा हुआ है। उसे स्वर्ग का सोपान समझा जाता है। वह उच्चतम पर्वत भूतल का नहीं, आकाश का सा पर्वत जान पड़ता है। उस पर देवताओं के विमान उतरते हैं तथा वह दूसरे मेरुगिरी के समान प्रतीत होता है। हम दोनों भाई देवताओं के समान दिव्य रूपधारी तथा तेजस्वी हों उस गोमंत गिरी के महान शिखर पर आरूढ़ होकर उदय और अस्त के समय सूर्य एवं नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा का तथा अपार दीपों से विभूषित और तरंग मालाओं से अलंकृत समुद्र का दर्शन करते हुए तुम दोनों बंधु वहां पर्वतीय शिखर के अग्रभाग में सुखपूर्वक विचरोगे। उस गोमंत नामक शैल के शिखर पर रहकर वहां के वन में विचरते हुए तुम दोनों वीर दुर्ग युद्ध द्वारा धावा करके जरासंध को जीत लोगे। तुम दोनों रण दुर्मद वीरों को उस पर्वत पर आरूढ़ हुआ देख जरासंध पर्वत युद्ध में ही आसक्त हो जाएगा। वहां भयंकर युद्ध आरंभ हो जाने पर
तुम दोनों के हाथ में भी शीघ्र ही दिव्य आयुधों का संयोग हुआ दिखेगा। श्री कृष्ण वहां देवताओं ने यादवों तथा अन्य राजाओं के महान युद्ध का निर्देश किया है, जिसमें रक्त और मांस की कीच जम जाने वाली। वहां सुदर्शन चक्र, संवर्तक हल, कौमोद की गदा तथा सौनद्य नामक मुसल, ये विष्णु संबंधी आयुध संग्राम में तुम्हें दर्शन देंगे और अपने काल के समान स्वरूपों से काल के अधीन हुए राजाओं का रक्त पिएंगे। श्री कृष्ण वह संग्राम चक्र मुसल के नाम से विख्यात होगा। देवताओं ने इसी स्थान पर उसके होने का संकेत किया है। वह युद्ध साक्षात काल का आज्ञा पत्र है। देवताओं की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले श्री कृष्ण उस संग्राम में समस्त शत्रु और देवता भी तुम्हारे भलीभांति व्यक्त हुए वैष्णव रूप का दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण तुम अपने उसी वैष्णव रूप से स्थित हो। देवताओं की विजय के लिए चिरकाल से भूले हुए अपने उस चक्र और गदा को ग्रहण करना तथा ये लोक भावन बलराम भी देवद्रोहियों का वध करने के लिए अपने शत्रु विदारण घोर हल और मूसल को हाथ में ले ले। श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल के राजाओं के साथ तुम्हारा यह पहला संग्राम देवताओं द्वारा बताया गया है। यहीं तुम्हें अपने दिव्य आयुधों की, वैष्णव स्वरूप की, लक्ष्मी की तथा शत्रुव्यूहों का विदारण करने वाले तेज की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण इसके बाद पृथ्वी पर अस्त्र शस्त्रों से व्याप्त एक महान संग्राम होगा जो लोगों में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध होगा। अतः श्री कृष्ण तुम पर्वतों में श्रेष्ठ गिरिराज गोमंत पर चलो। जरासंध के युद्ध में भी विजय श्री तुम्हारा ही वरण करने के लिए प्रस्तुत है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरी होम धेनु का ये अमृतोत्तम पम सुमधुर दुग्ध पीकर मेरे बताए हुए मार्ग से चलो। बोल हरिवंश महापुराण की जय। इस प्रकार से हरिवंश महापुराण के अंतर्गत परशुराम वाचक विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे हम जो नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुंचे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।